गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं फिर से आ गया हूँ अपने ओपन स्टूडियो पे। और यही मेरा ओपन स्टूडियो है भाई साहब। यहीं पे वीडियो बनाना, यहीं से अपलोड करना, यहीं से सारी चीज़ें भाई साहब यहीं पे होती हैं। एकांत वातावरण, बोलने में कोई दिक्कत भी हो जाए या शब्दों का चयन ना हो पाए सही से तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। यही कॉन्फिडेंस एक दिन आपको यहाँ से मेन रोड पर लेके जाएगा। तब आपको पता है चीज़ें क्या लगेंगी कि सिर्फ आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके कंटेंट पे होगा, किसी अन्य चीज़ पे नहीं होगा। तो इसीलिए भाई साहब मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई साहब बोलने की प्रैक्टिस करिए। अब जो हमारे यहाँ के नेता लोग, बड़े बड़े IAS IPS अफसर, क्या है भाई साहब, उनके बात करने का नज़रिया, तरीका, वो लोगों को पता है लोगों से कनेक्ट क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो वैसे ही बात बोलते हैं जैसा लोग सुनना चाहते हैं। और ये जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति है, अगर आप बोल रहे हैं और अगर आप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं तो भाई साहब आप उस व्यक्ति के लिए अच्छा होंगे। और अगर गलती से भी आपने अगर ये कह दिया कि नहीं इस जगह तुम गलत हो, तो भाई साहब सबसे बड़े दुश्मन आप हो जाएंगे उसके। और ये होता है, अक्सर होता है। तो भाई साहब सारी चीज़ें सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करती हैं, वो है दिमाग। सामने वाला कौन से मूड में है और किस अवस्था में है, कैसे है, ये आप डिसाइड करिए सामने वाले को देखकर। सामने वाला जिस मूड में हो आप उससे उस तरीके से बात करिए, फिर देखिए आप उससे कनेक्ट कर पाते हैं कि नहीं। भाई साहब ये दिमाग ऐसी चीज़ है कि अच्छे खासे बने रिश्तों को बिगाड़ देता है, और ये दिमाग ऐसी चीज़ है कि अच्छे खासे बिगड़े रिश्तों को भी बना देता है। सिर्फ और सिर्फ ये दिमाग की उपज है। तो भाई साहब दिमाग वहीं पर लगाइए जहाँ पर अपनों को दुख ना हो, अपनों को कोई तकलीफ़ ना हो। क्योंकि भाई साहब जो भी रिश्ते ख़राब होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा दिमाग लगाने से ख़राब होते हैं कि यार हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, हम वैसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इससे उनको सामने वाले को दिक्कत होगी। तो भाई साहब दिमाग को अपने स्थिर रखिए, अच्छी चीज़ों पे लगाइए, और कोशिश ये करिए कि तुम्हारे द्वारा कम से कम किसी को अगर खुशी नहीं मिल रही है तो उसको दुख भी ना पहुँचे। भाई साहब सबसे बड़ी बात, अपने आप में सबसे बड़ी बात तो यही है कि मेरे द्वारा 4 लोग और खुश हैं, हमसे कोई दुखी नहीं है। तो अपने दिमाग को भाई साहब अच्छा रखिए, और इतना कोशिश करिए कि जो चीज़ें हो रही हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी जीवन में, कुछ बुरी चीज़ें भी होंगी जीवन में। हार नहीं मानना है। आज बुरा वक्त है, ये भी निकल जाएगा। क्योंकि भाई साहब दुख और सुख का रेशियो अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो भाई साहब दुख की अपेक्षा सुख के दिन ज़्यादा दिन रहते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दुख, चलो कोई अनहोनी हो गई और कोई अप्रिय घटना हो गई, उसका आप दुख कितने दिन मनाइएगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? सारी ज़िंदगी दुख रहेगा, लेकिन वो दिखेगा नहीं भाई साहब, क्योंकि और भी तो लोग हैं, उनको भी तो देखना है। तो इसलिए मेरे हिसाब से यार भाई साहब सुख का रेशियो ज़्यादा रहता है दुख की अपेक्षा। और किसी किसी की किस्मत ऐसी होती है कि कुछ अच्छा करने जाओ तो बुरा हो जाता है। अब बाकी जो बुरा हो रहा है तो वो हो रहा है समय के अकॉर्डिंग। तो जो है जैसा है सिर्फ वक्त पे छोड़ो, आप अपनी काबिलियत, अपने मेहनत पर भरोसा करिए, और मेहनत ऐसी करिए भाई साहब कि जब आप मेहनत करें तो इतना साइलेंट रहिए कि जब आप सफल हों तो आपकी सफलता की गूंज है ना, जो एक बहरा इंसान भी सुन ले। आप इतना सफल होइए, इतनी अच्छे से मेहनत करिए भाई साहब। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और भाई साहब चैनल को भी मेरे सपोर्ट कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए बाय।